मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब कि हम चैप्टर पार्ट 1 पढ़ डाले थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। और अपने कोचिंग का क्या नाम है? तो ABEH कोचिंग क्लासेस। क्या नाम है? ABEH कोचिंग क्लासेस। और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1। क्या है? चैप्टर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। और ये क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 है। अगर आपको कोई भी डाउट होता हो तो 6387870458 पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए बिना देरी करे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? गोली दर्पण, मतलब कि दर्पण के प्रकार पढ़े थे। उसमें क्या था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। कौन कौन सा होता है? एक समतल दर्पण होता था, एक गोली दर्पण होता था। तो समतल दर्पण में क्या था कि जो उसकी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम बनना था। तो नंबर 1 पर क्या था उसमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी एवं सीधा दिखाई देता था। कैसा दिखाई देता था? आभासी एवं सीधा था। और नंबर 2 पर इसमें बोला प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के क्या होता था? एकदम बराबर होता था। मतलब कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही क्या रहेगा? प्रतिबिंब रहेगा। और नंबर 3 पर हमने क्या देखा था? तो प्रतिबिंब दर्पण के जितने पीछे जितनी पीछे वस्तु रखी होगी उतने ही पीछे क्या बनेगी? प्रतिबिंब बनेगी। तो हमने 3 दर्पण के बनने के 3 नियम किसमें देखे थे? समतल दर्पण में। किसमें देखे थे? समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। आइए हम लोग देखे थे समतल दर्पण, अब देखेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण में हमने क्या देखा था? तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर क्या करते हैं? जिनके एक तल पर चांदी या किसकी पॉलिश करते हैं? पारे की। चांदी या पारे की पॉलिश की जाती है। और दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाता था? तो दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता था। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही गोली दर्पण कहते थे। ठीक, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो हम देखे थे गोली दर्पण। अब उसके बाद हमने ये बताया था कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते थे। एक होता था अवतल दर्पण, दूसरा होता था उत्तल दर्पण। क्या होता था? एक होता था अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता था। तो अब नंबर 1 पर हम देखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते थे। अवतल दर्पण किसे कहते थे? तो अवतल दर्पण किसे कहते थे? तो अवतल दर्पण वह कि गोली दर्पण खोखले गोले के कटे हुए, क्या होगा? खोखले गोले के कटे हुए उभरे भाग पर, जिसके उभरे भाग पर कलई करके धंसे हुए पृष्ठ को क्या बना दिया जाता था? परावर्तक बना दिया जाता था। उसे हम क्या कहते थे? अवतल दर्पण। क्या कहते थे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कैसा चित्र बनता था? तो अवतल दर्पण का चित्र कैसा था? तो अवतल दर्पण में क्या था कि उसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई करते थे। किस पे? उभरे हुए पृष्ठ पर कलई करते थे। और अंदर के भाग को क्या बना दिया जाता था? परावर्तक बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था? परावर्तक। इसे ही हम क्या कहते थे? अवतल दर्पण। क्या बोलते थे? अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो
उत्तल दर्पण उसे कहते हैं, मतलब इसी का अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जिसके धंसे हुए पृष्ठ पर क्या करते हैं, कलई करते हैं, और उभरे हुए पृष्ठ को क्या बना दिया जाता था, परावर्तक बना दिया जाता था। इसे हम क्या कहते थे, इसे ही हम उत्तल दर्पण कहते थे। क्या कहते थे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हम क्या देखे थे, इसके धंसे हुए तल पर क्या करते थे, कलई करते थे। किस पर, धंसे हुए तल पर कलई करते थे, और उभरे हुए पृष्ठ को क्या बना दिया जाता था, परावर्तक बना दिया जाता था। इसे ही हम क्या कहते थे, उत्तल दर्पण। इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। और इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्या था, हम लोग यहीं तक क्या करे थे, डिस्कस करे थे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज देखेंगे, क्या देखेंगे, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि नंबर 1 पर क्या है, दर्पण का ध्रुव, मतलब कि पोल ऑफ मिरर। इंग्लिश में इसे पोल बोलते हैं ध्रुव को, तो पोल ऑफ मिरर। तो देखिए हम किसे बोलते हैं ध्रुव, तो आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है गोलीय दर्पण के, क्या लिखा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल। यहाँ क्या होगा, तल होगा। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मतलब कि जो परावर्तक तल होगा, जैसे कि अभी हम बताए थे, क्या बताए थे, जैसे कि हम ये बताए थे कि उसमें क्या था, अगर हम धंसे हुए तल पर कलई करते हैं, क्या करते थे, धंसे हुए तल पर कलई करते थे, और बाहर के भाग को हम क्या बना देते थे, परावर्तक बना देते थे। तो इसमें परावर्तक का जो बाहरी हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक बोलेंगे। तो इसमें बस यही बोला है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, क्या होगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मतलब कि जो मध्य में बिंदु होगा, मध्य बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए हम कोई भी दर्पण ले लें, या तो उत्तल दर्पण ले लें या अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण। तो हम इसमें क्या लेंगे, अवतल दर्पण ले लेते हैं। यही क्या हो गया, परावर्तक तल, मतलब कि ये जो रेखा गई और यहाँ पर क्या होगा, परावर्तक तल। यही बोला है मध्य बिंदु को, मध्य मतलब जो बीचों बीच में बिंदु होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल, मतलब कि क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। इसे ही हम क्या बोलेंगे, पोल। तो यही क्या है, पोल, मतलब कि दर्पण का ध्रुव यही है कि क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। आइए आगे देखते हैं इसको। इसमें अभी हम अवतल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण का भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हम खींचे, ठीक, जैसे कि हम इसको और साइड में थोड़ा बना देते हैं, क्या, और साइड में। तो देखो हम एक उत्तल का बना देते हैं, एक अवतल का। यहाँ क्या होगा, पोल होगा, मतलब कि P। और इस तरफ क्या होगा, इसमें हम अंदर की तरफ कलई करेंगे। क्या करेंगे, अंदर की तरफ कलई करेंगे। और यहाँ क्या होगा, पोल होगा। क्या होगा, पोल। हम दोनों तरह से बना सकते हैं। ये किसका है, अवतल दर्पण का ध्रुव, ये है उत्तल दर्पण का ध्रुव। मतलब कि क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे बोला है वक्रता केंद्र। क्या बोला है, वक्रता केंद्र, जिसे सेंटर बोलते हैं। क्या, सेंटर। तो वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, आइए देखते हैं।
इसमें लिखा है, क्या लिखा है, गोलीय दर्पण। क्या लिखा है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसके ही केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। मतलब कि इसमें यह बोला है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, नहीं सॉरी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मतलब कि जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके ही केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो आइए देखते हैं कि वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे। तो मान लीजिए ये क्या था, गोला था, एक क्या था, गोला था, ठीक। थोड़ा सही से बना है। ये मान लीजिए एक गोला था, ठीक। तो यही है एक खोखला गोला, ठीक। इसके मध्य, मतलब कि खोखला गोला जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके ही हम केंद्र को, मतलब सेंटर को ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। मतलब कि जहाँ से हम इसको काटेंगे, मतलब जहाँ पर इसका सेंटर होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर काटते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, सेंटर मिल गया, ठीक। सेंटर यही सी, इसको मान लेंगे सी। तो हम बाहर से इसको कलाई करेंगे तो कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होगा। तो इसी के केंद्र को ही हम क्या बोलेंगे, तो वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो आई मीन मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, आधा यहाँ से काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे इसको। अभी हम जहाँ पर इसको काटे थे वहीं पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या, किसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और हमने नंबर 1 पर पोल, यहाँ पोल पढ़ा था। अब दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़े कि सेंटर कहाँ होता है, तो सेंटर यहाँ पर होता है। मतलब कि एक बार फिर से देखिए, गोलीय दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिखा है, आगे है वक्रता त्रिज्या। अभी हम क्या पढ़े थे, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे, त्रिज्या। तो इसमें देखिए वक्रता केंद्र क्या बोला है, वक्रता केंद्र से दर्पण के, मतलब कि क्या बोला है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को, ध्रुव तक की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। मतलब कि अभी हमने क्या बनाया था, अभी हम पीछे यहाँ पर स्ट्रक्चर ये बनाए थे। तो देखिए हम मतलब कि इसके वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र बोलते थे। अब हम क्या देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो इसमें दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र, क्या बोला है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी को, मतलब इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस, मतलब कि त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। मतलब कि इसके बीच की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसके बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम कैपिटल आर से, किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आर से। आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र से
दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और दूसरे शब्दों में देखिए तो गोलीय दर्पण कांच के, मतलब कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, क्या होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे, कैपिटल आर से। जैसे कि हम पढ़े थे वक्रता केंद्र में, तो उसमें बोला था गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते थे। इसी तरह हम वक्रता त्रिज्या में क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। या तो हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की, ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं, क्या देखेंगे आगे। आगे हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस या फोकस जिसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। देखो फोकस को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, फोकस भी लिखते हैं और फोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी गोलीय दर्पण की, क्या बोला है, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, क्या बोला है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस, मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, कहाँ से, जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो देखिए हम क्या बोले थे, इसमें ये था कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम मुख्य फोकस या फोकस कहेंगे। आइए देखते हैं। तो ये क्या है, मान लीजिए ये है क्या, उत्तल अवतल दोनों ले सकते हैं, ठीक। अवतल दर्पण लो या तो उत्तल दर्पण, हम यहाँ पर अवतल दर्पण लिए हैं। तो देखिए इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब इसमें यही बोला है, क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, मतलब कि हम यहाँ से एक ले गए, यहाँ से भी ले गए, एक यहाँ से आपतित किरण ले गए, ऐसे यहाँ से आपतित किरण ले गए, ठीक। यहाँ से जब हम लेकर जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात, जब यहाँ आई तो टकराने के बाद वापस भी तो जाएगी ना, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, क्या होगा, जिस बिंदु से होकर गुजर कर जाएंगी उसी रेखा को, मतलब उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो देखिए जब ये परावर्तन के पश्चात टकरा कर जाएगी तो यहाँ से होकर जाएगी, कहाँ से, यहाँ से, और ये टकराएगी तो ये भी यहाँ से होकर जाएगी। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ही हम मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे।
किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एफ से। एक बार फिर से देखिए कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली क्या है? आने वाली क्या है? आने वाली आपतित किरणें क्या है? आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे? दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मतलब जिस बिंदु से होकर जाएंगी उस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? तो हम इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल सी आसान भाषा में देखिए तो मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा दर्पण लिए थे? अवतल दर्पण लिए थे ना। तो अवतल दर्पण मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है, ठीक। गोलीय दर्पण के अभी हम बताए जो ऐसी रेखा मतलब सरल रेखा मतलब रिज्यू रेखा को हम कौन सी रेखा बोलेंगे? तो कौन सा अक्ष बोलेंगे? तो मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के देखो समांतर आ रही है ना किरणें, आपतित किरणें। जब आएंगी उसे आपतित बोलेंगे, जाएंगी तो उसे परावर्तित बोलेंगे, ठीक। मतलब यहाँ से आई और यहाँ से निकल रही हैं। क्या? निकल रही हैं। तो जब आई टकराने के बाद वापस चली गई, इससे जहाँ पर मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी उसे ही हम क्या कहते थे? मुख्य फोकस। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली क्या होगा? आने वाली आपतित किरणें क्या होगा? आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर या गुजर कर जाती हैं और जहां वो काटेंगी वहीं पर क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। अब इसे हम किससे प्रदर्शित करते थे? तो इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है फोकस दूरी। क्या दिया है? फोकस दूरी। क्या दिया है आगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे? आइए देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए फोकस दूरी, फोकल लेंथ। देखो फोकस को फोकस भी बोलते हैं और फोकल भी बोलते हैं। तो देखिए फोकस मतलब कि फोकस दूरी किसे बोलेंगे? तो इसमें लिखा है गोलीय दर्पण के ध्रुव। क्या बोला है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस। क्या बोला है? मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। मतलब कि फोकस, मुख्य फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते थे? कैपिटल एफ से। लेकिन हम फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ से। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है? गोलीय दर्पण का फोकस। क्या लिखा है? गोलीय दर्पण का फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है। मतलब कि जो गोलीय दर्पण का फोकस होगा उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के कहाँ पर होगा? मध्य में होगा। मतलब कि जो फोकस होगा, मुख्य फोकस होगा, वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम मध्य में होगा। क्या होगा? मध्य, बीचों बीच में स्थित होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले बनाए, क्या बनाए? तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे दर्पण। क्या बनाएंगे? दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दर्पण बनाएंगे। तो छोटा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो यहाँ देखिए ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो देखिए हम अभी देखे थे
इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, इतना तो कंफर्म ही है ना कि इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा, ये तो अभी बताए थे, सबको पता होगा कि ये पोल है, ठीक। और ये क्या है, सेंटर है, मतलब कि ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब इसमें यही बोला है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में क्या स्थित होता है, क्या स्थित होता है, तो मुख्य फोकस स्थित होता है। क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में क्या स्थित होता है, तो मुख्य फोकस स्थित होता है। क्या स्थित होता है, मुख्य फोकस स्थित होता है। अब इसमें ये बोला है, क्या बोला है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, क्या आप बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किसे बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। मतलब कि इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। किससे, स्मॉल एफ से। अब हम वक्रता त्रिज्या पढ़े थे ना, तो इसमें क्या होगा, सेंटर से पूरा मतलब पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या बोलते थे। और यहाँ पर फोकस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। क्या देखे थे अभी हम पढ़े थे ये, मतलब क्या पढ़े थे, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और गोलीय दर्पण का फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित होता है। किसमें, मध्य में स्थित होता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और क्या, और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। मतलब जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। कैसे आधी होगी, तो देखिए हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि ये सेंटर था, ये पोल था, ठीक, ये पोल था। तो हम इसके बीच की दूरी को क्या बोलते थे, इसके बीच की दूरी को हम वक्रता क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या बोलते थे। और इसके मध्य में क्या स्थित होता था, तो एफ स्थित होता था, ठीक। तो हम ये भी बोल सकते हैं फोकस दूरी किसे बोलेंगे, वक्रता केंद्र की आधे, मतलब कि वक्रता केंद्र की आधी दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, फोकस दूरी बोल सकते हैं। या तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या तो हम ये बोल सकते हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि ये क्या है, त्रिज्या की आधी है कि नहीं, मतलब कि ये जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये पूरा है और इसके मध्य में वो स्थित है, तो इसका आधा क्या होगा, वो क्या होगा, फोकस होगा, फोकस दूरी होगा। तो इसमें यही बोला है। तो यहाँ पर फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी है, तो सूत्र क्या होगा, एफ बराबर r/2 होगा। क्या होगा, एफ बराबर r/2, क्या होगा, एफ बराबर r/2 होगा, ठीक। ये फार्मूला नया फार्मूला बन गया, स्मॉल एफ बराबर r/2। जैसे मान लें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखो हम क्या लगाएंगे सूत्र, एफ बराबर r/2,
एफ बराबर r/2 लगाएंगे, स्मॉल एफ बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमें किसका मान निकालना है, फोकस दूरी, मतलब कि एफ का मान निकालना है। तो एफ बराबर r की वैल्यू, मतलब वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल R से। अब r की वैल्यू इसमें कितनी दी है, 20, तो r के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 20 सेंटीमीटर। क्या रखेंगे, 20 सेंटीमीटर, मतलब कि इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, 20 सेंटीमीटर। और बटे कितना है, 2 है, तो इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा, 10 बार में, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। इसलिए अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अगर मान लीजिए फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो इसका 2 गुना होगा, मतलब कि r बराबर 2f। r की वैल्यू निकालना है, 2 गुणे f की वैल्यू कितना है, 15 है, 15 रख दो, कितना निकल आएगा, r बराबर 30 सेंटीमीटर। कितना, 30 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम वक्रता फोकस दूरी निकालेंगे तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, अगर हम वक्रता त्रिज्या निकालेंगे तो फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। क्या होगी, 2 गुनी होगी। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है फोकस तल। क्या है आगे, फोकस तल। फोकस तल किसे कहेंगे, तो इसमें दिया है दर्पण के क्या, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। ठीक, तो इसमें दिया दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत। क्या बोला है, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर, क्या होगी, तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। मतलब कि फोकस तल हम किसे बोलेंगे, तो फोकस तल किसे बोलेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब जो दर्पण होगा उसके मुख्य अक्ष के क्या होगा, लंबवत होगा, तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को हम क्या बोलेंगे, समतल को ही हम बोलेंगे फोकस तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस तल। अब देखेंगे क्या हम, आप देखेंगे दर्पण का द्वारक किसे बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के व्यास को ही हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं, मतलब दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के व्यास को ही हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के व्यास को ही हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। तो देखिए यहाँ पर हम कोई भी दर्पण मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कोई भी दर्पण, कोई भी दर्पण ले लो। ठीक, कोई भी दर्पण, या तो अवतल हो या तो उत्तल हो, 2 में से एक लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अवतल ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए मतलब इसका व्यास का क्या होगा, गोलीय दर्पण बोला है ना, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होगा, ये होगा गोलीय दर्पण। अब बोला है गोलीय दर्पण के व्यास को ही हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। मतलब कि जब हम इसको आधा करेंगे तो इसका क्या होगा, यही इसका व्यास होगा, तो इसके व्यास को ही हम क्या बोलेंगे, इसके व्यास को ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो देखिए दर्पण का द्वारक किसे बोलेंगे,
तो दर्पण, गोलीय दर्पण के व्यास को ही हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे, M1 तथा M2 से प्रदर्शित करेंगे। किससे, M1 तथा M2 से। इसे हम, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। इसे M1 तथा M2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम M1 तथा M2 से प्रदर्शित करते हैं। M1 ये होगा, M2 ये होगा, M1 ये होगा, M2 ये होगा। मतलब कि इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, M1 तथा M2 से प्रदर्शित करेंगे। किससे, M1 तथा M2 से करेंगे। इसे हम M1 तथा M2 से प्रदर्शित करेंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। एक बार फिर से देखिए, क्या देखेंगे, फिर से देखिए, इसमें हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं, मतलब कि दर्पण का ध्रुव क्या है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु के हम क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, देखिए इसका जैसे ये स्ट्रक्चर बना है, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, P से। आगे क्या है, आगे है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र में हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के, क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, C से प्रदर्शित करेंगे। अब आगे क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम क्या बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। या तो हम ये बोल सकते हैं, या तो वक्रता त्रिज्या तथा, क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या था, आगे था मुख्य अक्ष। क्या था, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो इसमें लिखा है मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव। क्या लिखा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये यहाँ पर है P, मतलब ये पोल है, और यहाँ पर क्या है, सेंटर है। क्या है, यहाँ सेंटर। इसी रेखा को मिलाने, जो रेखा ये मिल रही है, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो यही लिखिए, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है मुख्य फोकस। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, क्या होंगी, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या है, आगे था फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। इसे हम स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल F से। इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, F बराबर R/2। अगर आपसे कोई पूछ ले फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, क्या बताइए, फोकस तथा वक्रता, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या बताइए, संबंध
संबंध बताइए। अगर आपसे कोई भी पूछता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे F बराबर r/2। क्या बताएंगे? F बराबर r/2 बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या था? फोकस तल। तो इसमें दिया दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले समतल को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का क्या बोलेंगे? फोकस तल बोलेंगे। आगे क्या था? हम बोले थे दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के व्यास को ही हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम M1 तथा M2 से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।